Hello students, good morning, Ravi Sharma. Welcome back to my channel. BS second year, EPC 4, Understanding the Self अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व के कुछ विशिष्ट गुण तथा संस्कृति। क्योंकि व्यक्तित्व से हमारी संस्कृति झलकती है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर जाकर कैसा भी व्यवहार करे उसके व्यक्तित्व बता देते हैं कि संस्कृति क्या है। तो इसी विषय में हम आगे देखते हैं। ल्यूटर और हार्ट जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं के अनुसार समाज मानव को पशु जीवन से अलग करता है, किंतु इस बात का निर्धारण संस्कृति भी करती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वरूप किस प्रकार का होगा। वास्तविकता तो ये है कि संस्कृति यानी कि कल्चर एक सीखा हुआ व्यवहार होता है, बिहेवियर है। इसके अंदर हम सभी प्रकार के विचारों, आदर्श, नियमों और भौतिक पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। हम अक्सर देखा करते हैं कि एक व्यक्ति जो गलत व्यवहार करता है तो ये कह दिया जाता है कि संस्कृति कैसी है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि संस्कृति ही व्यक्तित्व की वास्तविक अभिव्यक्ति है। किसी समाज के सदस्यों का व्यक्तित्व किस प्रकार बनेगा ये बहुत कुछ उस समाज की संस्कृति पर ही डिपेंड करता है। व्यक्तित्व का संबंध व्यक्ति के उन सभी विचारों, मनोवृत्तियों, मूल्यों, आदतों और व्यवहारों से है जो उसकी दैनिक क्रियाओं से स्पष्ट होती है, उनकी दैनिक क्रियाओं में झलकती है। व्यक्ति अपने साथियों तथा सामाजिक अंतक्रियाओं के माध्यम से जिन प्रथाओं, परंपराओं और कार्यविधियों को प्राप्त करता है वे उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाती हैं। वास्तव में ये सभी विशेषताएं संस्कृति की ही यानी कल्चर की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। लिंटन महोदय का मत है कि सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के अंगों प्राप्त करने के बाद ही यानी पश्चात ही व्यक्तित्व का विकास होता है। अपने समुदाय में व्यक्ति को समय समय पर नए नए परिवर्तन देखने को मिलते रहते हैं। इससे उनके अनुभवों एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। विभिन्न सांस्कृतिक तत्व जैसे कि नियम, परंपराएं, लोकाचार, विश्वास, जनरीतियां, संस्कार, धर्म तथा अनेक अनुष्ठान व्यक्ति का सामर्थ्यकरण करके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। एक बालक परिवार तथा समुदाय में जैसी संस्कृति के अंतर्गत रहता है उसमें उसी प्रकार के व्यवहार, नैतिकता और अन्य गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसी संबंध में जॉन गिलिन ने कुछ बातों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार से हैं। गिलिन महोदय ने सम स्पेशल क्वालिटीज ऑफ पर्सनालिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर के विषय में कहा है। Culture motivates the individual or process in a certain way. In fact, most of the ways of behaving in society are determined by culture. कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति संस्कृति को एक निश्चित ढंग से प्रक्रिया करने को प्रेरित करती है, यानी कि जो संस्कृति है व्यक्ति को एक निश्चित ढंग से प्रक्रिया करने को या कार्य करने को प्रेरित करती है। वास्तव में समाज में व्यवहार करने के अधिकतर तरीके संस्कृति द्वारा निश्चित होते हैं। सेकंड पॉइंट में गिलिन महोदय कहते हैं, थ्रू द कल्चर अवॉइड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द appropriate behavior or actions set by the society and culture and by punishing or scolding, giving up bad habits or inappropriate behavior। अर्थात संस्कृति पुरस्कार के द्वारा समाज या संस्कृति द्वारा निर्धारित उचित व्यवहारों या क्रियाओं को सीखने की प्रक्रिया में तथा दंड या महत्वपूर्ण द्वारा बुरी आदतों या अनुचित व्यवहारों को छोड़ने में तेजी आती है। लास्ट पॉइंट में गिलिन महोदय कहते हैं कि जन्म के बाद मानव शिशु एक मानव निर्मित पर्यावरण में प्रवेश करता है और उसे घिर जाता है। इस पर्यावरण के अंतर्गत मकान, फर्नीचर, औजार आदि मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं ही नहीं वरन धर्म, प्रथा, भाषा, ज्ञान आदि अभौतिक वस्तुएं भी आती हैं। इनकी संख्या, प्रयोग और प्रकृति उसी समाज
समाज की संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है तथा इनका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आवश्यक रूप में पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति उन्हीं में घिरा रहता है। इस दृष्टिकोण से व्यक्तित्व से संबंधित जो गुण हैं या गुणों के विकास में संस्कृति यानी कल्चर के प्रभाव को जिन रूपों में देखा जा सकता है वे इस प्रकार के हैं। यानी संस्कृति का यही प्रभाव व्यक्तित्व तथा संस्कृति के घनिष्ठ संबंधों को स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कष्ट सहने की क्षमता, टॉलरेशन ऑफ सफरिंग। संस्कृति ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में कष्ट सहने की क्षमता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए रेड इंडियनों की संस्कृति में बच्चे के पालन पोषण की विधि कुछ इस प्रकार की है कि बचपन से ही बच्चों को कष्ट सहने की आदत पड़ जाती है। युवा संगठन में उन्हें कष्ट सहने की कथाओं को वीर गाथाओं के माध्यम से सुनाया जाता है। इनके अलावा माता पिता भी बालकों को बातों ही बातों में अनेक प्रकार के कष्ट देते रहते हैं। अतः ऐसी अवस्था में कष्ट की सहनशीलता उनके व्यक्तित्व का आवश्यक अंग बन जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम प्राचीन साहित्य पढ़ते हैं, यानी कि जब राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था, उस समय उनको युद्ध करने पड़ते थे। अब युद्ध करते समय अनेक कष्ट होते थे, चोटें लगा करती थी, किंतु जो कुछ भाट लोग हुआ करते थे वो ऐसी वीरता पूर्ण काव्य का गायन किया करते थे कि उनके अंदर उन कष्टों को सहने का भी वीरतापूर्ण व्यवहार झलकता था और युद्धों को जीत लिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, फीलिंग ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना संस्कृति द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है। जैसे मेडागास्कर की तनाला जनजाति में बच्चे को प्रारंभ से ही इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि युवा होने पर वह अधिक से अधिक उत्तरदायित्व को पूरा कर सके। इसलिए कठोर अनुशासन में उसे प्रारंभ से ही रखा जाता है। इस तरह भारतीय संस्कृति के प्रभाव से यहाँ संयुक्त परिवारों में बच्चों को शुरू से ही यानी जब बहुत छोटे होते हैं कठोर अनुशासन में रखा जाता है। साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उन्हें संस्कारित किया जाता है। इसके फलस्वरूप भारत के निवासियों में अपने माता पिता, भाई बहनों, परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का निर्धारण करके संस्कृति व्यक्ति को एक विशेष रूप प्रदान करती है। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि जैसे कि ये जो ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हैं बीएड यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो शुरू से विद्यालय में ये संस्कार सिखाए जाते हैं कि बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरु को आदर करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, अच्छी बातों का ध्यान देना चाहिए, बुरी बातों को त्यागना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं वे संस्कार भी हैं और हमारी संस्कृति का ही एक अंग है। शुरू से ही प्रार्थना करना और समय पर उठना, समय पर विद्यालय जाना, अपना कार्य पूरा करना, ये सब नैतिक नियम संस्कृति में ही समाहित होते हैं और संस्कृति से व्यक्ति व्यवहारिक बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिकता यानी मोरलिटी। मर्डॉक के अनुसार व्यवहार या फिर नैतिकता भी संस्कृति द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे हिंदू संस्कृति में सतीत्व की भावना हिंदू स्त्रियों के व्यक्तित्व की एक सामान्य विशेषता है, क्योंकि बचपन से ही सती सावित्री के आदर्श को उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है और अनेक व्यवहार, अनेक प्रकार की पौराणिक कथाओं व लोक कथाओं के माध्यम से सती धर्म के महत्व को उनके दिमाग में बैठा दिया जाता है। इसी कारण से प्राचीन समय में स्त्रियां प्राण देकर भी हिंदू अपनी जो पवित्रता को बनाए रखने का प्रयत्न करती थी। इसके विपरीत जो मध्य भारत है वहाँ पर इस प्रकार की बातें नहीं है और लोग बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादी हो गए हैं और नैतिकता यानी कि नैतिकता की बहुत ज़्यादा कमी वहाँ पर देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पालन पोषण तथा प्रशिक्षण। अपब्रिंग तथा ट्रेनिंग। बच्चे का प्रारंभ से ही जिस प्रकार पालन पोषण तथा प्रशिक्षण होता है उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाता है। पालन पोषण एवं प्रशिक्षण के परिचय पूर्णतया समूह की संस्कृति,
से संबंधित होते हैं। मीड ने अपने अध्ययन के आधार पर स्पष्ट किया है कि जो एक जनजाति है देश में बच्चे का पालन पोषण प्रारंभ से ही बहुत नम्रता और सहानुभूति के साथ किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इस जनजाति के लोगों के व्यक्तित्व में प्रेम, दया, सहानुभूति, आदर और सहयोग के गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। दूसरी ओर मुंडा कुमार जनजाति में बच्चे को प्रारंभ से ही मारने पीटने, माँ से अलग रखने तथा छीन झपट कर वस्तुएं प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके फलस्वरूप इस जनजाति के लोगों के व्यक्तित्व में निर्दयता, क्रूरता, आक्रामकता और पारस्परिक उदासीनता जैसी विशेषताओं की प्रधानता हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सम्मान प्रदर्शन, डिस्प्लेइंग ऑफ रेस्पेक्ट। दूसरे लोगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना व्यक्तित्व का एक प्रधान अंग है। ये विशेषता संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। भारतीय संस्कृति हमें सम्मानित व्यक्तियों की पैर छूकर, हाथ जोड़कर, खड़े होकर सम्मान करना सिखाती है, जबकि फीजी एवं टोंगा के लोग किसी का सम्मान करने के लिए उसके सम्मुख तुरंत बैठ जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार ही व्यक्ति दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका सीखता है, जो उसके व्यक्तित्व का विभिन्न यानी कि अभिन्न अंग बन जाता है और वह अपने व्यवहार में पूरी तरह से समाहित कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे मनोवृत्तियों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। मनोवृत्तियों का अर्थ अन्य व्यक्तियों, समूह तथा विभिन्न ईश्वरों के प्रति हमारी रुचियों और भावनाओं से है। व्यक्ति की मनोवृत्तियां उसके व्यवहारों से निर्धारित होती हैं। संस्कार के सभी समूह की मनोवृत्तियां उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं से निर्धारित होती हैं। वास्तव में संस्कृति अनेक लोक गाथाओं तथा पौराणिक गाथाओं द्वारा आरंभ से ही बच्चों को ऐसी शिक्षा देती है जिसके द्वारा संसार, देश, परिवार, अन्य समूहों तथा उप समूहों के बारे में बच्चों में तरह तरह की मनोवृत्तियों का विकास होता है। मनोवृत्तियां ही निर्धारित करती हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उदार होगा अथवा संकीर्ण, स्वार्थी होगा अथवा त्यागी, निडर होगा अथवा कायर। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर पैटर्न। विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार व्यक्तित्व जो है निर्धारित होता है या विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार ही व्यक्तित्व संबंधी व्यवहार प्रतिमानों का भी निर्धारण होता है। हिंदू संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति को अपने से बड़े पुरुष के सामर्थ्य पर पल्लू रखना सिखाती है, जबकि दूसरी जनजाति में लड़कियां सम्मानित पुरुषों से बात करते समय आंखें बंद कर लेती हैं। दोनों आंखें खोलकर बात करना अशिष्टता मानी जाती है। अधिकांश समाजों में स्त्रियों के लिए ये आवश्यक माना जाता है कि सम्मानित पुरुषों के सामने न जाएं, किंतु योग्य जनजाति में ये दामाद के लिए नियम है कि वह अपनी सास से पर्दा करे। ये विशेषताएं एक समूह के सदस्यों के व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण करके उन्हें एक विशेष व्यक्तित्व बनाती या व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न समूहों की सांस्कृतिक विशेषताओं में भिन्नता होने के कारण उनसे संबंधित लोगों का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। इन सांस्कृतिक विशेषताओं को एक समूह के विभिन्न सदस्य भी भिन्न भिन्न मात्रा में ग्रहण करते हैं। संस्कृति और व्यक्तित्व का पारस्परिक संबंध सदा ही लेन-देन का रहा है और आगे भी सदा इसी प्रकार का रहेगा। वास्तव में संस्कृति का विकास व्यक्तित्व के लिए वरदान है और व्यक्तित्व का विकास संस्कृति का सौभाग्य है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।